चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया है, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, चलिए पहला सॉल्यूशन ऐसा करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि देखो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है बोले, तो समान मतलब सेम सेम कीमत माननी पड़ेगी, तो 100 रुपये मान लेते हैं। माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आप एक्स भी मान सकते हो, 100 रुपये भी मान लो तब भी चलेगा, दोनों ही सरल तरीके हैं, या तो एक्स मान के बनाओ या तो 100 रुपये मान लो। तो माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। अब इसमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो पहली वस्तु जिसको 20% लाभ पे बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। तो विक्रय मूल्य जब दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं आपको पता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 धन लाभ प्रतिशत, याद है आपको। तो विक्रय मूल्य कितने हैं, 100 रुपये, ये और 100 हो गया, लाभ कितना प्रतिशत हुआ है 20, 100 + 20 हो जाएगा। विक्रय मूल्य तो हम लोग खुद 100 माने हैं, ये 120 हो गया, अभी 0 0 कट जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से और जाएगा, ये 4 से इसको ले जाते हैं, 2 3 6, 2 50, 250/3 आया। ठीक है, ये क्या आया, क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आया। अब ऐसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु को किस में बेचा गया है, 10% हानि में बेचा गया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो उसका भी वैसे ही फॉर्मूला आएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 अब हानि हुई है तो माइनस में लिखेंगे 10, 100 × 100/90, एक 0 कट जाएगा, अब शायद नहीं कटेगा, 1000 कितना हो जाएगा 9। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल क्रय मूल्य मिलेगा। कुल क्रय मूल्य कितना होगा बताओ, कुल क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य दोनों का देखो, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया, क्योंकि हर एक वस्तु को 100 रुपया में बेचा है, तो दोनों वस्तु को 200 में बेचेगा, ये क्रय मूल्यों का योग होगा। तो कुल क्रय मूल्य कैसे होगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 250/3, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1000/9, एलसीएम आएगा 9, ये हो जाएगा अपना 750, 9/3 करोगे तो 3 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, 9/3, तो 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये 1000 कितना आया 1750/9, तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, लाभ या हानि, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ भला। तो ये 9 से कटेगा क्या, 9 दूनी 18 करके, नहीं कटेगा क्योंकि ये क्या है 17 है, कट जाता तो क्या आता, कम से कम 2 आता। अच्छा बताओ ये 1800 होता तो क्या होता, ये अभी कितना दिख रहा है 1750, और उसकी जगह 1800 होता तो कट जाता। इसका मतलब ये 1800 से छोटा है, इसलिए ये पूरी राशि 200 से छोटी है, क्योंकि अगर 1800 होता तो पूरा कट के 200 आ जाता, तो अभी 200 से छोटा है। इसका मतलब कुल क्रय मूल्य कम है, कुल विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या होगा, लाभ होगा, है ना भाई, ये कम है 200 से, आप खुद देखो, या बाजू में 200 लिख लो। देखो 200 से क्यों तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि कुल विक्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 200 आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 200 इसके बगल में देख लो लिख के, और तिर्यक गुणा करके देखो, 9 दूनी, तो ये पक्ष हो गया 1800 और वो पक्ष 1750, तो ये पक्ष बड़ा हो रहा है, यानी कि कुल विक्रय मूल्य बड़ा है। तिर्यक गुणा करके चेक कर लेते हैं, तो लाभ कितना होगा बताओ, लाभ होगा कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल क्रय मूल्य, यानी कि क्या होगा 200 माइनस 1750/9, तो 9 दूनी 1800, 1800 में 1750 जाएगा तो 50/9, ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। और अगर आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताओ भला।
लाभ प्रतिशत चाहिए तो क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और प्रतिशत में आएगा आपके पास। तो लाभ है आपका 50/9, क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य है 1750/9, ये दे, और गुणा 100, तो ये 9 कटेगा और ये 50 से कटेगा। बताऊँ कैसे, देखो 17 दूनी 34, 35 बार में कटेगा। 35, देखो 5 से कटो, 17 लिखा है ना, 5 दिए 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 35 बार में कटेगा। अब ये 100 से 35 और कटेगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते, अब 5 बीसम, तो 20/7 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 7 दूनी 14, 14 और 6 20, तो इतना प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये एक तरीका हुआ सवाल बनाने का। हाँ वैसे भी बन सकता है, एक दूसरा तरीका भी आपको बतलाता हूँ। हाँ ये लंबा हो गया ना एकदम, कोई बात नहीं, एक सरल तरीका भी देख लेते हैं। बनेगा ना ऐसे। हम्म। तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे बोला गया दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो 20% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 1/5। भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटा के बटे 100 करते हैं, तो 20 एकम 20 पंचे 100 करके 1/5 आ गया। नीचे वाला क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ, यानी 5 रुपये क्रय मूल्य तो 1 रुपये लाभ, तो यही हो गया 20% लाभ। तो नीचे वाले को क्रय मूल्य मान लिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 5 का 20% है ऊपर वाला, यानी वो लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 5 लिख करके विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिए, तो 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो विक्रय मूल्य बन गया। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये है तो दूसरी वस्तु का भी 6 रुपये होना चाहिए, करके यहाँ 6 लिख दिए। लेकिन दूसरी वस्तु को बेचने में 10% की हानि होती है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 10% हानि हुई है, विक्रय मूल्य पता है 6 रुपया, क्यों, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए इसका 6 तो इसका भी 6। तो फिर हम सूत्र की मदद लिए कि अगर अपने को विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे पता करें, तो 6 गुणित 100 बटे 100 माइनस वो हानि प्रतिशत, तो हानि 10% हुई है, तो ये हानि का प्रतिशत लिखेंगे 10, सॉल्व करेंगे तो 20/3 आया, तो ये 20/3 क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कुल क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जोड़ेंगे तो कुल क्रय मूल्य, ये दोनों जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य, साफ साफ पता चल रहा है कि ये बड़ा है, तो डिफरेंस पता कर लिए, तो लाभ मिलेगा 1/3। अब लाभ का प्रतिशत जानना है, तो लाभ की मात्रा 1/3 बटे क्रय मूल्य 35/3 गुणित 100%, 3 3 कटेगा, 1/35 आएगा, सॉल्व करेंगे 20/7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 से ही 6/7%, तो ये आपका आंसर आएगा। अब दूसरा सवाल बना के दिखाइए आप लोग। दूसरे सवाल में ये बोल रहा है सुमित 2 जींस ₹12.32 प्रति की दर से बेचता है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया बताओ। यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य एक जींस का जो कीमत रखता है वो 12.32, तो कुल विक्रय मूल्य हो गया 12.32 प्लस 12.32, क्योंकि 2 जींस है उसके पास, तो 2464 हो गया कुल विक्रय मूल्य। अब दोनों जींस का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक जींस बेचने पे उसको 12% लाभ होता है और दूसरी जींस बेचने पर 12% हानि होती है, तो पहले जींस का क्रय मूल्य पता करेंगे। तो वो कैसे मिलेगा, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100, अगर लाभ हो रहा है तो धन लाभ प्रतिशत, हानि हो रही तो माइनस हानि, 100 को ना 100 धन लाभ प्रतिशत कितना, 12% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है बताओ भला, है ना, एक जींस के हिसाब से लिखेंगे, दोनों जींस का अलग अलग हिसाब किताब है, 112 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कि किससे कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 6 से तो नहीं जा रहा है, ये 4 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा,
4 दिया 12, फिर 3 जो है वो छोटा हो जाएगा 4 से, तो 0 लिखोगे, फिर 2 उतरेगा, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। ये 4 से जाएगा क्या, तो जाएगा ये 4 से, तो 4 दूनी 8, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो टोटल 28 आ गया। अब और किससे जाएगा, 2 से जाएंगे, चलो 2 से, 2 14 और 2 15 और 54, मतलब 154 आ गया। फिर 2 से जा रहा है ये, तो फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7, 11 है ना, पूरा कट गया, मतलब पूरा 112 से डिवाइड हो रहा था ये, हम लोग देखे नहीं। खैर ठीक है, बारीकी से किए तो और ज़्यादा अच्छा लगा। ये पूरा कट गया इधर से ना, 7 एकम 7 और इधर 11 बार में गया, तो टोटल कितना आ गया 1100 रुपया। तो ये 1100 रुपया आया, वो क्या था, पहली जींस का क्रय मूल्य। जल्दी से दूसरी जींस का क्रय मूल्य निकालो, तो दूसरी जींस का क्रय मूल्य निकालने के लिए फिर वही करेंगे, विक्रय मूल्य, सॉरी 1200 कितना है, 1232 गुणा 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा 88। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं 11 से डिवाइड हो रहा है ये, 11 से डिवाइड हो रहा है, ये देख लो 1232 को 11 से डिवाइड हो रहा है कि हो रहा है। अल्टरनेट अंकों को जोड़ के देखो, 2 और 2 4, 3 और 1, और दोनों का अंतर करेंगे 0 आ रहा है। विषम और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो 11 से डिवाइड होते हैं, तो ये और ये दोनों 11 से डिवाइड है। 11 अट्ठे 88, 11 एक कम 11 बचेगा 1, 1 को 3 के साथ 13 हो जाएगा, फिर 11 एक कम 11, फिर 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22। अब 8 से जाएगा, तो 8 से जाएगा, ये 8 एक कम 8, और इधर 8 एक कम 8 3 बचेगा, 8 चौक 32, 1400 आया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 और 1400 कितना 100 हो जाएगा 2500, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 2500, जबकि कुल विक्रय मूल्य 2464 है नहीं भाई। तो हानि होगी कि नहीं होगी बताओ, क्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है तो हानि होगा, तो हानि कितना होगा बताओ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 36 रुपया, और हानि का रुपया ही पूछा है हमको, प्रतिशत नहीं पूछा है, रुपया पूछा है, तो 36 आपका आंसर आएगा। हाँ वैसे भी कट जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर शुरू से दिमाग लगाते चलेगा, चलेगा, ये भी सही वो भी सही, ऐसा ये भी बन गया बढ़िया। हाँ 2500 माइनस 2464 करेंगे तो 36 रुपया आएगा, और हानि की जो है राशि पूछा है हमको, प्रतिशत में नहीं पूछा है। प्रतिशत में पूछा होता ना तो ये उसी पिछले वाले तरीके से सरल तरीके से बन जाता।